अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून के हवाले से अहम खबर शेयर करता चलूं कि नून लीग के अंदर जो मसले मसाइल अभी हालिया दिनों चल रहे थे वो ख़त्म हो गए हैं। शहबाज शरीफ राज़ी हो गए हैं इजलासों में। डिवीजनल जो इजलास नून लीग ने शुरू किए थे, एक सीरीज़ शुरू की है, उसमें दो इजलासों में तो वो शिरकत नहीं की थी उन्होंने, और लाहौर में मौजूद होते हुए भी शरीक नहीं हुए। नवाज शरीफ के कहने के बावजूद वो शरीक नहीं हो रहे थे, और मॉडल टाउन में भी मौजूद थे। इजलास भी मॉडल टाउन लाहौर में हो रहे थे, लेकिन शिरकत नहीं की। अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे, और बिल आखिर वो कामयाब हो गए हैं अपने मुतालबात मनवाने में। क्या मुतालबा था शहबाज शरीफ का, और क्या अब उनका मुतालबा माना गया है, क्या नहीं माना गया है, इस हवाले से बताऊंगा। और आज के इजलास में, आज गुजरांवाला डिवीजन का इजलास है, तो आज के इजलास में क्या होने जा रहा है, इजलास कहाँ पे हो रहा है, शहबाज शरीफ कैसे राज़ी हुए हैं इस इजलास में शिरकत के लिए, इस हवाले से बताऊंगा। और जो मसले मसाइल चल रहे थे उनके बारे में भी। तो व्यूअर्स, शहबाज शरीफ, पहली बात तो ये बताऊं कि वो डिवीजनल जो इजलास शुरू हुए थे उनमें भी शिरकत के लिए राज़ी हुए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ने उससे पहले बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जो पार्टी की एक्टिविटीज़ हैं, जलसे जुलूस और इजलास वगैरह जो हैं, उनकी सदारत करना शुरू कर दी है। सियालकोट गए शहबाज शरीफ, सियालकोट में वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया, और सियालकोट में इतलात ये भी आ रही हैं कि मीटिंग भी की गई हम ख्याल ग्रुप की, जो शहबाज शरीफ के मफाहमत के हामी जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं, ख्वाजा आसिफ और हसन इकबाल और दीगर, उन्होंने वहाँ पे मीटिंग भी की है, और आगे का जो लाहे अमल है वो भी तय किया गया। और शहबाज शरीफ के जो रिजर्वेशन थे उन पर भी बातचीत की गई, और ये भी तय किया गया कि मियां नवाज शरीफ से जो मुतालबा किया गया था, कि शहबाज शरीफ की तरफ से दो मुतालबात रखे गए थे मियां नवाज शरीफ के साथ, कि पार्टी में मैं सदर हूँ, मुझे सदर बनाया गया है, तो कम अज़ कम मेरी बात तो सुनी जाए, मेरी बात को अहमियत तो दी जाए, मेरे बयानात से, मेरे फैसलों से, मेरी राय से इख्तलाफ रखा जाता है, और पब्लिकली इख्तलाफ रखा जाता है। मीडिया में आकर मुझे एक रुस्वा किया जाता है। शायद खाकान अब्बासी का नाम लिया, स्पेशली जो ज़राए बता रहे हैं, और मियां जावेद लतीफ़ का, इस तरह के जो बयानात दे रहे होते हैं जो नून लीग के, स्पेशली ये दो रहनुमा जो हैं, इनके हवाले से शहबाज शरीफ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात, रिजर्वेशन, गिले शिकवे जो हैं बड़े भाई को, जो है अपने पार्टी कायद को, मियां नवाज शरीफ के सामने रखे, और डिमांड ये की कि दोनों को शोकाज नोटिस जारी करें, तो और इनसे पूछताछ की जाए, इनकी सरजनश की जाए, उसके बाद मैं इजलासों में आऊँगा। क्योंकि ये मेरी इज्जत नहीं है, ये मेरे शान के मुताबिक नहीं है कि मैं पार्टी का सदर भी हूँ, अपोजिशन लीडर भी हूँ, आपके भाई भी हूँ, और मेरी कोई बात ही न सुने, पार्टी में मेरी बात को कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। स्पेशली ये दो लोग जो हैं मेरी बात को ज़ाती राय करार दे रहे होते हैं कि ये शहबाज साहब की अपनी ज़ाती राय है, तो अगर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी तो फिर मुझे इजलासों में बैठने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं आ सकता। दो इजलास हुए डीजी खान डिवीज़न और बहावलपुर डिवीज़न के, जिनमें ये मॉडल टाउन में हुए, जिनकी सदारत जो है लाहौर में मॉडल टाउन में मरीम नवाज ने की, और मियां नवाज शरीफ वीडियो लिंक पर मौजूद थे हसन इसाक डार वगैरह ये मौजूद थे, लेकिन शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ और उनका जो कैंप है, जो हम ख्याल कैंप है शहबाज शरीफ का, वो उन दोनों डिवीज़न के इजलासों में शरीक नहीं हुए। न डीआई खान डिवीज़न के इजलास में शरीक हुए, और न ही बहावलपुर डिवीज़न के इजलास में शरीक हुए, जिस पर इजलास में जो शुरका थे, डिवीज़नल ओहदेदार थे, ज़िली ओहदेदार थे, सदूर थे, सेक्रेटरी जनरल थे, तो उनमें एक तशवीश पाई जा रही थी। वो शिद्दत से शहबाज शरीफ की कमी महसूस कर रहे थे कि शहबाज साहब क्यों नहीं हैं, हमजा साहब क्यों नहीं हैं,
तो मामला कुछ ठीक नहीं है, गड़बड़ है। इवन मरियम नवाज से कहा जा रहा है कि पूछा भी गया कि मरियम बीबी क्यों शहबाज साहब नहीं है, जबकि वो मुल्क से बाहर भी नहीं है, मुल्क में मौजूद है, लाहौर में मौजूद है, मॉडल टाउन में मौजूद है, लाहौर तो क्या मॉडल टाउन में मौजूद है। और हमज़ा के लिए तो कहा जा रहा था कि हमज़ा शहबाज उस कमरे में बैठे थे जिस कमरे के साथ वाले कमरे में इजलास चल रहा था मरीम नवाज की सदारत में, लेकिन हमज़ा साहब भी अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, और लेकिन वो भी नहीं आए। तो इस पर पार्टी में भी एक तशवीश पाई जा रही थी। मरीम नवाज ने तो उनको फ़िलहाल वक्ती तौर पर सेटिस्फाई कर लिया, जवाब दे दिया कि जी कोई इख्तलाफात नहीं है। 30 साल से हम सुन रहे होते हैं कि नून लीग के अंदर इख्तलाफात हैं, ये कहानियाँ चलती रहती हैं। शहबाज साहब जो है वो पार्टी के सदर हैं, पार्टी के हर पार्टी में इख्तलाफात होते हैं, राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जब पार्टी क़यादत का मामला आता है तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है उनकी बात चलती है। ये इस तरह करके मरीम नवाज ने फ़िलहाल तो वक्ती तौर पर तो पार्टी कारकुनों को खामोश करा दिया, लेकिन ये बड़ा एक तनाज़ा बन के उठा था और पार्टी के अंदर भी मीडिया में डिस्कस हो रहा था, सवालात उठाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था, ये जो तस्सुर मिल रहा था कि नून लीग शायद 2 हिस्सों में तकसीम होने जा रही है, या जो शेख रशीद कहते हैं कि नून से शीन बनने वाली है, तो ऐसा लग रहा था कि शायद नून से शीन न बन जाए। लेकिन मियां नवाज शरीफ मुसलसल नून लीग के ज़रा ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ मुसलसल राबते में थे शहबाज शरीफ के साथ, और उनको समझा भी रहे थे, कायल करने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ शहबाज शरीफ का जो मुतालबा था कि शाहिद खाकान अब्बासी और मियां जावेद लतीफ़ को शोकाज नोटिस दिया जाए, उनको पूछगाछ की जाए उनसे, उसके बाद में फिर पार्टी में इजलासों में शिरकत करूंगा। तो मियां जावेद लतीफ़ को तो शोकाज नोटिस व्यूअर्स दे दिया गया है शहबाज शरीफ की ख्वाहिश पर, डिमांड पर, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी को शोकाज नोटिस नहीं दिया गया। और शाहिद खाकान अब्बासी के लिए मियां नवाज शरीफ रुकावट बने हुए हैं। मियां नवाज शरीफ खामोश हो गए हैं कि इतने सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं, उनको अगर शोकाज नोटिस करेंगे तो पार्टी में मज़ीद एक इख्तलाफात बढ़ सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। पार्टी के लिए ये अच्छा नहीं समझा जाएगा। वो पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं, यानी सदर के बाद, शहबाज शरीफ के बाद ओहदे के हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी की बड़ी अहमियत है। उनका ओहदा मरीम नवाज के ओहदे से भी बड़ा है, पार्टी का ओहदा जो है, उस हवाले से भी बात कर रहा हूँ। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने बहरहाल इनकार कर दिया, माजरत कर दी है, खामोश हो गए हैं, और शाहिद खाकान अब्बासी को नहीं दिया गया नोटिस, जावेद लतीफ़ को दे दिया गया है। जिसके बाद मियां शहबाज शरीफ के लिए कहा जा रहा है कि उसके बाद मियां शहबाज शरीफ ने अपना फ़ैसला तब्दील किया है और पार्टी इजलासों में शिरकत का फ़ैसला कर लिया है, यानी शिरकत न करने का फ़ैसला ख़त्म कर दिया है, वापस ले लिया है। अब वो पार्टी के इजलासों में भी शिरकत करेंगे। आज डिवीजनल जो इजलास शुरू किए गए हैं, आज उसका एक तीसरा इजलास होने जा रहा है। आज गुजरांवाला डिवीजन का इजलास होने जा रहा है। तो गुजरांवाला डिवीजन का इजलास लाहौर में नहीं हो रहा व्यूअर्स, वो इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया है लाहौर से, शहबाज शरीफ की वजह से। वैसे ये मॉडल टाउन लाहौर में होने थे सारे इजलास, सारी डिवीजन्स के इजलास, लेकिन मियां शहबाज शरीफ, क्योंकि आज कौमी असम्बली का इजलास भी होने जा रहा है शाम को 4 बजे, और शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के इजलास में भी शिरकत करनी है, तो वो कराची से फिर इस्लामाबाद आ गए हैं। अब इस्लामाबाद शहबाज शरीफ हों तो फिर ज़ाहिर है या तो वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत कर सकते थे, लेकिन कंफर्म खबर ये है कि वो इस्लामाबाद इजलास शिफ्ट कर दिया गया है गुजरांवाला डिवीज़न का। मेरी हसन इकबाल से, जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग नून के, उनसे मेरी अभी कुछ देर पहले ही बात हुई है। हसन इकबाल से मैंने कंफर्म किया है कि आज का जो गुजरांवाला डिवीज़न का इजलास है वो कहाँ पे हो रहा है, लाहौर में या
اسلام آباد میں، تو انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد شفٹ کر دیا گیا ہے، اور شہباز شریف کیونکہ اسلام آباد میں ہے تو انہوں نے صدارت کرنی ہے پارٹی اجلاس کی، گجرانوالہ ڈویژن کے اجلاس کی، اس لیے یہ اسلام آباد شفٹ کر دیا گیا ہے۔ تو شہباز شریف تو شرکت کریں گے ہی، صدارت کریں گے ہی آج کے گجرانوالہ کے ڈویژن کے اجلاس کی۔ مریم نواز ویڈیو لنک پر غالباً شرکت کریں گی لاہور سے، میاں نواز شریف ویڈیو لنک پر شرکت کریں گے لندن سے، اسحاق ڈار شرکت کریں گے لندن سے۔ تو نون لیگ میں ایک جو تاثر اختلافات کا ابھر رہا تھا یا پیدا ہو رہا تھا، یہ ایک بڑا واقعی ہی سیریس معاملہ سمجھا جا رہا تھا۔ شہباز شریف صدر پارٹی کے اگر اجلاسوں میں نہ جائیں اور پنجاب کے اپوزیشن لیڈر اگر اجلاس میں نہ جائیں اور بیٹھے بھی ساتھ والے کمرے میں ہوں، ماڈل ٹاؤن میں ہی بیٹھے ہوں شہباز شریف سے بھی، تو اس کے بعد وہ اجلاسوں میں شرکت نہ کریں تو پھر سوالات تو بنتے ہیں، پھر ڈسکشن تو میڈیا میں ظاہر ہوگا۔ تو ویورز، شہباز شریف کے ریزرویشن دور کر دیے گئے ہیں، تحفظات ختم کر دیے گئے ہیں، مطالبات مان لیے گئے ہیں سمجھ لیں، اور اس کے بعد شہباز شریف پھر کراچی بھی گئے۔ اختر مینگل صاحب جو ہیں، سردار اختر جان مینگل، ان کے ساتھ ان کے والد کے انتقال پر فاتحہ بھی کی اور پارٹی کے اجلاس کی صدارت بھی کی ہے، پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، کارکنوں کے ساتھ، عہدیداروں کے ساتھ ملے ہیں، اس کے بعد پھر وہ واپس آئے ہیں۔ تو اب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہے نون لیگ کا آج، شہباز شریف کی امکان ہے کہ شہباز شریف کی صدارت میں ہوگا، اور ایڈوائزری کمیٹی جو ہے نون لیگ کی بنی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے، اس کا بھی اجلاس ہوگا۔ تو آج 2-3 اجلاس ہیں سمجھ لیں، نون لیگ کے پارلیمانی کمیٹی، ایڈوائزری کمیٹی اور گجرانوالہ ڈویژن کا عہدیداروں کا اجلاس، جس میں آگے کا لائحہ عمل گجرانوالہ کے حوالے سے طے کیا جائے گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔